नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान को लेकर के। दरअसल कल ईडी की टीम ने राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े 26 लोकेशंस पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान जो है देखने को मिला था कि गहलोत सरकार बार बार इस कार्रवाई को गलत बता रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी ने कार्रवाई की, एक्शन लिया। जल जीवन मिशन को लेकर के ताबड़तोड़ 26 जगहों पर छापेमारी की गई। अब इन 26 जगहों पर जो छापेमारी की गई है तो इन जगहों से 2 करोड़ 21 लाख रुपए कैश, बैंक में जमा 1 करोड़ 73 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। और इस मामले में ईडी जो है अब तक 11 करोड़ 3 लाख रुपए कैश जब्त कर चुकी है, जिसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी भी शामिल है। यानी कि जो गहलोत सरकार ये कह रही थी कि ईडी जो है खामखा परेशान कर रही है और ये जो ईडी की कार्रवाई है बीजेपी की ऑर्डर से हो रहा है, केंद्र सरकार की ऑर्डर से हो रहा है, लेकिन ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से राजस्थान के 26 लोकेशंस पर छापेमारी की, जिसमें से एक आईएएस का आवास भी शामिल था। इन तमाम लोकेशंस पर अब तक ईडी जो है करीब 12 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है, जिसमें से बैंक में जमा पैसे भी हैं, कैश भी हैं और इसी के साथ ही कुछ जेवरात भी शामिल है। इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी ने बताया है और बकायदा ईडी ने इंफॉर्मेशन खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए शेयर की है। अपने ऑफिशियल हैंडल से ईडी ने इस बात की जानकारी लोगों तक साझा की है। बता दें कि कल ईडी ने राजस्थान में 26 ठिकानों पर छापेमारी की और यह भी कहा गया कि ये जो छापेमारी चल रही है वो राजस्थान के आईएएस अधिकारी के ठिकाने पर भी हुई है और जो 26 लोकेशंस है उसमें राजस्थान के आईएएस अधिकारी का लोकेशन भी शामिल रहा। बता दें कि ईडी की एक कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की जा रही थी। राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। राजधानी जयपुर से लेकर के कई प्रमुख शहरों में ईडी की कार्रवाई जारी है। दरअसल राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ईडी की ओर से पदम जैन सहित निजी ठेकेदारों और अन्य के खिलाफ अवैध सुरक्षा हासिल करने, टेंडर हासिल करने, बिलों को मंजूरी देने और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े अनियमितताओं को छुपाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को रिश्वत दी। इसके बाद जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच शुरू की जाती है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जून में आरोप लगाया था कि राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मिशन के 48 प्रोजेक्ट में फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर 2 कंपनियों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ये सब पीएचडी मंत्री और विभाग के सचिव के जरिए मिलकर किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का मकसद घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे राजस्थान में लागू करने का जिम्मा पीएचडी के पास है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर के महीने में ईडी ने जयपुर में जल जीवन मिशन से जुड़े संदिग्धों के कई बैंक लॉकरों की तलाशी भी ली। इस दौरान 5 करोड़ 86 लाख रुपए का सोना और चांदी जब्त किया गया। ईडी को कुल मिलाकर के करीब 10 किलो सोना और 7 किलो के करीब चांदी बरामद हुआ था। लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ईडी एक्शन ले रही है, राजस्थान में पहले पेपर लीक मामले को लेकर के ईडी की टीम जो है तलाशी कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से, और इसी के साथ ही अब जल जीवन मिशन को लेकर के जिस तरीके से छापेमारी की गई, तो इसमें यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कैसे ईडी की टीम ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं, जिसमें से
कुछ सोने और चांदी के जेवर भी मौजूद हैं। यानी कि लगातार गहलोत सरकार जो है वो शिकंजे पर कसती जा रही है। तमाम जो विभाग हैं गहलोत सरकार के, उन पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से जल जीवन मिशन को लेकर के राजस्थान के 26 लोकेशंस पर ये छापेमारी ईडी की टीम के द्वारा की गई, तो इसमें महत्वपूर्ण जो एक घेरा रहा वो ये भी कि कैसे एक आईएएस अधिकारी के यहाँ पर भी ईडी की टीम बकायदा जाती है, और ये भी एंगल सामने आ रहा है कि कैसे कई सारे अधिकारियों को रिश्वत खिलाई गई थी जिससे कि टेंडर आसानी से पास हो सके और उन लोगों को मिल सके जो कि इसमें घपलेबाजी कर रहे थे और इन तमाम चीजों का अंजाम दे रहे थे। फिलहाल राजस्थान में सरकार तो यही कह रही है कि ईडी की ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से गलत है, उन्हें खामखा परेशान किया जा रहा है, चुनाव नजदीक है, इसलिए जो सरकार है उन पर ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव बना रही है। लेकिन ईडी और सीबीआई जब ये कार्रवाई कर रही है तो तमाम ऐसे सबूत जरूर सामने आ रहे हैं जिससे खुद विपक्ष के जो नेता हैं वो सवालों के घेरे में हैं। अभी हाल ही में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ठीक छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से ईडी ने कई सारे लोकेशंस में अलग अलग रेड कंडक्ट की है, और इसमें जो सबसे बड़ा हालिया नाम सामने आया वो जो नाम है महादेव सट्टेबाजी गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ, और इसके प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चुनाव को बस चंद दिन ही बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ईडी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है इससे तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं, और इसको लेकर के बकायदा इनका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें परेशान किया जा रहा है, जनता के सामने इनकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम जल जीवन मिशन घोटाले की बात करें, पेपर लीक घोटाले की बात करें, महादेव सट्टेबाजी गेमिंग ऐप की बात करें जो उसमें घोटाला हुआ है, या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घोटाला हुआ है, या फिर दिल्ली में जो घोटाला हुआ है शराब घोटाला, इसमें भी अरविंद केजरीवाल बकायदा मध्य प्रदेश जाते हैं और ईडी के समन का वहां पर जाकर के जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी कि जब उन्हें 2 नवंबर को ईडी के दफ्तर होना चाहिए था, क्योंकि ईडी ने उन्हें समन जारी किया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब वो चुनावी प्रचार का बहाना बना करके मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां से ये कहते हैं कि उनकी सोच को कोई जो है वो इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीजें बताती है कि किस तरीके से पहले तो विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो ये तमाम सच्चाई सामने आती है। अलग अलग तरीके से ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती है। कहीं पर नोटों का अंबार मिलता है तो कहीं पर किसी नेता के यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद होती हैं, और ये तमाम चीजें इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि कैसे लगातार भ्रष्टाचार का पूरा खेला खेला जा रहा है और कैसे आम जनता की गाड़ी कमाई जो है इस तरीके से नेता जो है वो कलेक्ट करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और अपना घर भरते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।